आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने तो फॉर्म भरा है या नहीं भरा है। जिसने एग्जाम देनी है, जिसको एग्जाम देनी है या नहीं देनी, इसका ये मतलब नहीं है। अपने घरेलू घर में जो कार्य हमेशा किए जाते हैं, भैंसों को, भैंस या गाय को कैसे उनका रख रखाव किया जाता है, कैसे उनका दूध निकाला जाता है, ये सामान्य सामान्य बातें हैं। इसलिए इस वीडियो को, इस क्लास को वो भी देख सकते हैं जो इस एग्जाम में पशु परिचर भर्ती में नहीं बैठ रहे हैं। क्योंकि इससे देखने से क्या होता है कि एक तो अपने ये दूध निकालते हैं ना अंगूठा विधि से, ये गलत विधि है। इससे क्या है, पशुओं में वो गांठें पड़ जाती हैं। तो इससे बचाव होगा अपने को कि अपने पशुओं में कोई रोग नहीं होगा। तो आप अपने परिजनों को भी दिखाइए और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी जरूर दिखाइए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। जैसे कि हम पहले वाली क्लास में पढ़ रहे थे, उससे नेक्स्ट जो आती है अपने मशीन से दूध निकालना, वो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी। सभी ध्यान पूर्वक देखेंगे और समझेंगे, साथ साथ में नोट्स भी बनाते चलना। तो हमने पहले पढ़ा था दुग्ध दोहन के अंदर, हमने पढ़ा था कि हाथ से दूध कैसे निकाला जाता है। हाथ से दूध निकालने की 3 विधियां बताई थी मैंने। पहली बताई थी पूर्ण हस्त विधि, दूसरी बताई थी चुटिंग विधि और तीसरी बताई थी अंगूठा विधि। तो आपको एक बार से रिवाइज करवा देता हूं पहले, उसके बाद में आगे चलते हैं हम। तो पूर्ण हस्त विधि का उपयोग किया था, तो हमने पूरे हाथ से थन को पकड़कर दूध निकालना सीखा था। उसमें क्या होता है कि वो सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है, पूर्ण हस्त विधि होती है। और दोषपूर्ण विधि कौन सी है, अंगूठा विधि है, वो है दोषपूर्ण विधि। तो अब हम देखेंगे कि मशीनों से दूध कैसे निकाला जाता है। दुग्ध दोहन की 2 विधियां थी, एक थी हाथ से दूध निकालना और एक थी मशीन से दूध निकालना। तो आज हम इस वीडियो में, इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि मशीन से दूध कैसे निकाला जाता है। मशीनों का उपयोग अपने घर पे, अगर एक पशु है किसी के, अगर एक गाय है, एक भैंस है, उसमें मशीन का उपयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं कि एक भैंस है, मान लो कि एक गाय है या एक भैंस है, तो वो दिन का 2 या 3 लीटर दूध एक टाइम का देती है। यानी सुबह 2 या 3 लीटर देती है, शाम को 2 या 3 लीटर देती है। तो इसके अगर हम लगाएंगे तो वो कामयाब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मशीन है ना, मशीन के अंदर होता है टाइमिंग सेट होती है। टाइमिंग सेट होने के कारण वो ना 1 मिनट में ज्यादा दूध निकाल देती है। और ज्यादा कम दूध होने के कारण, 2 या 3 लीटर दूध होने के कारण क्या होता है कि इससे बाद में थनों से क्या आने लगता है, खून आने लगता है। इसलिए घर पे इसका उपयोग नहीं करते हैं। इसका उपयोग करते हैं बड़े डेयरी फार्मों में करते हैं, या ज्यादा गाय भैंस होती है या ज्यादा दूध देने वाली गाय हो भैंस हो, उसमें करते हैं। तो हम देखते हैं मशीन विधि में आगे देखते हैं कि 1 मिनट में इस मशीन के अंदर क्या होता है कि टाइमिंग सेट होता है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि 1 मिनट में ये 1.5 लीटर से 2 लीटर दूध निकाला जा सकता है इससे। तो मशीन होती है ना, ये मशीन क्या होती है कि ऐसे जैसे कि ये जैसे थन है, इनके नीचे ये मशीन लगाई जाती है इस प्रकार से। और इस प्रकार से मशीन लगाने के बाद में यहाँ से एक वो टंकी होती है अपनी दूध डालने वाली। तो मशीन क्या है, ऋणात्मक दाब के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऋणात्मक दाब के सिद्धांत पर कार्य करने के का क्या मतलब हुआ कि वो नीचे की तरफ खींचने का कार्य करती है। नीचे की तरफ खींचने का कार्य होने के कारण क्या दबाव पड़ता है, दबाव से क्या है कि दूध बाहर आने लगता है। तो मशीन का औसतन दबाव है वो होता है 280 से 360 मिलीमीटर मरकरी। यानी पारे का वो होता है ना, पारे का होने के कारण क्या होता है, मरकरी होता है। दाब का मात्रक क्या होता है, पारे क्या, इसको इसीलिए मरकरी कहा है क्योंकि दाब पर कार्य करती है। गाय के औसतन, यानी गाय का थन होता है ना, वो क्या होता है कि मुलायम यानी नरम होता है, जिसमें दूध निकालने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता है। इसलिए गाय के लिए औसतन दाब है ना, वो होता है 280 से 320 मिलीमीटर प्रति मरकरी। और भैंस है ना, भैंस को आपको पता भी होगा, आपके घर पे भी होगी,
या कहीं आस पड़ोस में आपने देखी होगी, गांव में भी देखी होगी, भैंस का दूध निकालने में बहुत ज्यादा जोर आता है, क्योंकि भैंस के थन होते हैं वो थोड़े मतलब टाइट होते हैं, इसलिए इनका दूध निकालने के लिए दाब अधिक लगाना पड़ता है। दाब अधिक लगाने के लिए 320 से 360 मिलीमीटर मरकरी इसका क्या होता है, दबाव होता है। तो ये औसतन दबाव हो गया। अब हम देखते हैं कि गाय के थन के बारे में कुछ बता देता हूँ आपको कि दूध कैसे निकाला जाता है। और ये अपन क्या है, एक डायग्राम लिया है, ये एक थन लिया है हमने। वैसे तो थन 4 होते हैं गाय या भैंस में, बट हमने एक लिया है। इससे समझ जाएंगे कि किस विधि द्वारा अपन दूध आता है, अपने को दूध कैसे प्राप्त होता है। तो अब मैं समझा देता हूं। देखो ये क्या है, ये है एक थन है, ये है एक थन, ये यहाँ पे है नीचे, जो जिससे हम दूध को बाहर निकालते हैं ना, वो होता है थन छिद्र। थन छिद्र के द्वारा दूध बाहर आता है। ये जो हिस्सा होता है, ये नीचे वाला तो थन छिद्र हो गया, ये जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं थन सिस्टर्न। थन सिस्टर्न से अपने को नीचे की तरफ होता है थन छिद्र। और ये जो बना हुआ है ना, ये होता है थन ग्रंथि सिस्टर्न होता है। ग्रंथि सिस्टर्न का मतलब समझ रहे हो आप, इसके अंदर 500 से 600 ml दूध भरा होता है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि यार दूध निकालने गए, दूध निकालने के देखें कि यार भैंस तो पाउसी गुनिया। अगर हम आमतौर पर बात सुनता होगी, भैंस तो पाउसी गुनिया, पाउसेंगे नहीं तो दूध गुनिया होगा। जो ये थन सिस्टम होता है ना, इसमें अगर 500 से 600 ml दूध होगा ना, तब ये ऐसा अपने को ऐसा लगेगा कि भैंस अब दूध देने वाली है। तो ये होता है थन ग्रंथि सिस्टम। इसके आगे हम देखते हैं दूध वाहिनी। दूध वाहिनी ये जो है ना, ये नसें हैं, ये नलिकाएं हैं, ये हैं दूध वाहिनी का कार्य करती हैं। ये इसमें दूध लाती हैं, इसमें दूध लाती हैं। तो क्या होता है कि ये 12 से 16 होती हैं, एक थन में होती हैं 12 से 16। 12 से 16 होने का, इनके द्वारा दूध इस थन सिस्टर्न ग्रंथि सिस्टर्न में आता है, फिर ये आता है थन सिस्टर्न में, और इसके बाद में आता है थन छिद्र में। और ये होता है, ये जो बना रखा है ना, ये बाहर वाला जो हिस्सा होता है ना, ये होता है लोब्यूल, ये होता है लोब्यूल इसमें। और ये अंदर जो हिस्सा होता है ना, इसके लोब्यूल के अंदर जो पाया जाता है ना, लोब्यूल के अंदर जो भी पाया जाता है, ये इसमें दूध निर्माण का कार्य होता है। इसमें होता है दूध निर्माण की क्रिया ना, वो इसके अंदर होती है। और इसको बोलते हैं कुपिका बोल दो या एल्वोलाई बोल दो। तो हम देख रहे थे कि दूध निकालने का मार्ग के बारे में देख रहे थे, दूध मार्ग कैसे कैसे दूध बनता है, ये हमने समझा है। तो अब इसके बाद में देखते हैं, प्रत्येक गाय और भैंस में, आपको सभी को पता होगा कि प्रत्येक गाय और भैंस में 4 थन होते हैं, 4 थन होते हैं। प्रत्येक थन में एक सिस्टर्न होता है, यानी 4 थन होते हैं। प्रत्येक गाय और भैंस में 4 थन होते हैं। आपको सामान्य सभी को पता है कि एक गाय और भैंस में कितने थन होते हैं, क्योंकि ये तो अपन दैनिक दिनचर्या में देखते हैं, कि अपने घर पे भी देखते हैं, बाहर भी देखते हैं। अपने विदेश के तो, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के तो है नहीं, इसलिए हम समझ नहीं सकते कि गाय के कितने, भैंस के कितने थन होते हैं। और अपने साधारणतः कम देसी गाय देखते हैं घर पे, या जिसको राठी बोलते हैं, अमेरिकन बोलते हैं, वो देखते हैं। तो अब आगे देखो, प्रत्येक थन में क्या होता है, एक सिस्टर्न होता है, जो मैंने पहले आपको समझाया भी है। ग्रंथि सिस्टर्न में 500 से 600 ml दूध एकत्रित होता है। जो अभी आपने यहाँ पे देखा है, ग्रंथि सिस्टर्न है, इसके अंदर 500 से 600 ml दूध होता है। प्रत्येक ग्रंथि सिस्टम में 12 से 16 क्या होती हैं, नलिकाएं होती हैं। 1 ml दूध बनने के लिए 400 से 500 ml खून का क्या होता है, चक्रण होता है, नहीं रिसाइकिल बिन होता है। यानी 400 से 500 ml खून के बदले में जो मानो कि खून का पुनर्चक्रण होता है, इसलिए 1 ml दूध बनता है इसे। यानी ऐसे समझो आप कि 1 ml दूध बनने के लिए
400 से 500 ml खून का पुनर्चक्रण होता है, यानी कि 1 ml दूध बनने के लिए 400 से 500 ml खून का पुनर्चक्रण होता है। तो अपन देखते हैं कि 1 ml दूध बराबर क्या होता है कि 400 से 500 ml खून यानी रक्त। इसका पुनर्चक्रण होकर क्या बनता है कि 1 ml दूध बनता है। इससे आगे हम देखेंगे कि सामान्य बातें देखेंगे इसके बारे में कि पशुओं का कैसे रख रखाव करना चाहिए और इनका पालन पोषण किस तरह से करें, दूध कैसे निकालें, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए अपने को। तो अपनी सावधानियों में ये एक चीज ये आती है कि अपने को हमेशा दूध निकालते समय हाथों क्या करना चाहिए, एकदम साफ रखना चाहिए। ये बात आप ऐसे भी सोच रहे होगी ये तो सामान्य बात है, सामान्य नहीं, बहुत से ऐसे हैं कि हाथ को नहीं धोते हैं और सीधे अपने दूधने लग जाते हैं, दूध निकालने लग जाते हैं। तो हाथ धोकर और क्या करना चाहिए, हाथ धोकर फिर उनके जो अपनी गाय है या भैंस है, गाय है या भैंस है, उसके थनों को साफ करना चाहिए। साफ करने के बाद में फिर उसको अपन क्या करेंगे, दूध निकालेंगे। दूध निकालते समय क्या करेंगे, सीधे अपन बाल्टी रख दी नीचे, उसमें दूध नहीं डालना है अपने को, पहले 2-4 बूंद अपने को साइड में जमीन में गेरनी है उस दूध की, क्योंकि जो भी कचरा या कुछ भी कीटाणु वगैरह जमा होते हैं ना ठंड में, वो क्या है बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकालने के बाद में आप इसको बाल्टी में एकत्रित करोगे। एक चीज का ध्यान ये रखना है अपने को कि अपने पास में जब भी अपन दूध निकालें या और कुछ काम करें तो एक तो मक्खियां नहीं लगी रहनी चाहिए। भैंस के अगर गाय के अगर मक्खियां लगी होंगी तो क्या करेगी, पानी में हमारी गाय चिमक, ये बोलेगा कि मारी गाय चिमक, आस पड़ोस का भाई मार ली गा के कन्न मता जे विदक जा है दूसरे ने देख के मैं दूध निकाला देना। यह बात आमतौर पर आप घर सुना भी है और देखा भी है। एक दूसरी बात यह है कि तेज आवाज नहीं होनी चाहिए, यानी तेज कोई गाड़ी रास्ते के ऊपर भैंस या गाय नहीं बांधनी चाहिए कि दूध निकाला टाइम में कोई गाड़ी जा रही है वह तेज हॉर्न तुम्हारी लगा रही है ना, तो क्या है उस टाइम में भी वह भैंस बिदक सके है। बिदकना मतलब चिमक जा, ये नहीं बोल रहे चिमकनो, तो इनको विशेष ध्यान रखना है। तीसरी बात क्या है उनका जो आप गाय या भैंस बांध के रखा उनकी साफ सफाई को पूरा ध्यान रखना है। ये आम बातें हैं परंतु इसको अपने जीवन में उतारना बहुत जरूरी है और ये अपने पेपर में भी बहुत जरूरी काम में आने वाली है, क्योंकि 10th लेवल के एग्जाम होने के कारण अपना ये साधारण बातें पूछेंगे। जो मैंने आपको दूध निकालने का मार्ग, दूध निर्माण का मार्ग बताया था, उससे इस तरह की पढ़ाई करेंगे तो अपन डॉक्टर बन जाएंगे। तो डॉक्टर बनने की बात नहीं है ये, तो अगर पूछे या ना पूछे आपको, बट ये जरूर पूछेगा कि गाय का दूध निकालने के लिए अपने को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। और गाय का विशेष तौर पर अपने पशुपालन विभाग की तरफ से जो गाइड आती है या अपनी सरकारी वेबसाइट पे हम बुक देखते हैं या कुछ और देख उसके अंदर सर्च करते हैं तो अपने को आता है कि गाय या भैंस के थन को है ना नीम के पत्तों से पानी को उबालकर उसके बाद में अपने को साफ करना चाहिए। उससे आगे अपने साफ सफाई के बाद में क्या करते हैं कि दूध है ना अपने यह होती है कि दूध को धीरे धीरे निकालने से दूध की मात्रा कम होती है, दूध हमेशा तेज गति से निकालना चाहिए। ये अपने कहते हुए भी सुना होगा कि फलाने की बुआ है भाई देखो कितना दूध बहुत तेज निकाला भाई, 5 मिनट में बाल्टी भर लिया है। तो ये है कि तेज निकालने से क्या होता है कि ये जो नलिकाएं होती है ना इसकी इनके इनसे दूध है ना तीव्र गति से आता रहता है और जल्दी जल्दी निकालने से क्या है कि उसके मात्रा भी ज्यादा होगी। अगर अपन धीरे धीरे निकालेंगे तो जिसके अंदर 500 से 600 ml आपको बताया था ना, 500 से 600 ml मैंने जो दूध बताया था सिस्टन ग्रंथि में, ग्रंथि सिस्टन में जो दूध बताया था उससे 3 गुना बाहर आ सकता है, यानी 1.5-2 किलो या 3 किलो तक की दूध दे सकती है। अगर आपको इसकी मात्रा बढ़ानी है तो आपको तेज गति से दूध निकालना चाहिए। एक बात और है लास्ट में, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको कि दूध निकालते समय ना तो नाक को साफ करना चाहिए ना थूकना चाहिए, उस जगह को साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, इसके बारे में प्रतिक्रिया जरूरी देनी है आपको। जो भी इस क्लास को देखे वो इसके बारे में जरूर सुझाव दें, आपको क्या कितनी अच्छी ये क्लास लगी है
या इससे बेहतर और क्या करना चाहिए? जय हिंद, जय भारत।